और सीएसके वालों, ये क्या कर दिया भाई। ऐसा तो मैंने भी नहीं सोचा था, ना चेपॉक के दर्शकों ने सोचा होगा। जब बात कर रहे हैं मैच जो हुआ सीएसके वर्सेस केकेआर का, ये मैच चेपॉक में हुआ और धोनी बतौर कप्तान कितने समय के बाद उतरे थे, तो पूरा जोश था कि धोनी कुछ मिरेकल करेंगे, कुछ तो अलग होगा। बट वैसा कुछ हुआ नहीं और कुछ ज़्यादा ही अजीब हो गया। अब बात ये भी कर सकते हैं ना कि आपने एक स्पेशलिस्ट इंजीनियर बुलाया, बट वो इंजीनियर ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो पार्ट चेंज नहीं कर सकता, उसको उसी पार्ट में वो इंजन चलाना था। तो बैटिंग तो इनकी पूरी तरह फ्लॉप रही। तो टॉस हुआ और सिक्का उछाला धोनी ने और अजिंक्य रहाणे ने सही कॉल किया और उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग चुनी। तो धोनी ने इसका सीधा कहा था जब रवि शास्त्री उनसे बात कर रहे थे कि उन्हें बैटिंग ही करनी थी, क्योंकि आपके बैटर जिस फॉर्म में है तो आप चाहते हो कि उन्हें ज़्यादा ये सही से खेला जाए। तो और ऊपर से आप चेज़ भी नहीं कर पा रहे हो 2021 से 175 रन। सो ये सोच होगी, बट इतना ख़राब ऐसा कोई सोच नहीं सकता। आप 103 रन पे सिमट भी नहीं गए, एक विकेट बची ही रह गई, लेकिन इतना ख़राब कोई कैसे खेल सकता है यार। लेकिन आपने टीम ही ऐसी बनाई है, तब कोई क्या ही करेगा। यंगस्टर को मौका ना देना कभी चल रहा था, बट अब ये नहीं चलेगा। पंजाब के मैच में आपने देखा शशांक सिंह ने क्या कहा, तबाही मचाई, बट आप यंगस्टर पे बिलीव ही नहीं कर रहे हो। सचिन रविंद्र 9 गेंदे 4 रन और ये हर्षित राणा का शिकार हो जाता है, बॉल खड़ी हो जाती है। डेविन कॉनवे मोइन अली की गेंद पे LBW 11 गेंदे 12 रन, 2 चौके लगाए उन्होंने। हाँ, कह सकते हैं वो डिसीजन थोड़ा ये था क्योंकि अंपायर्स कॉल थी, लेकिन चलिए ऐसा तो कभी कभी हो जाता है, कभी ये आपके पक्ष में जाएगा, कभी आपके विपक्ष में जाएगा। इसके बाद राहुल त्रिपाठी 22 गेंदे 16 रन, पता नहीं कर क्या रहता है। इंग्लैंड सीधा डंडे पे बॉल मारते हैं। उसके बाद विजय शंकर, इनकी 2 कैचेज छूट गई, फिर भी 21 गेंदों में 29 रन, 2 चौके 1 छक्का। शिवम दुबे अंतिम तक बने, 29 गेंदे 31 रन 3 चौके। इसमें भी कुछ समझ नहीं है। रविचंद्रन अश्विन इतने ऊपर क्यों आए ये भी नहीं समझ में आया। 7 गेंदे 1 रन और सीधा आउट होते हैं। हर्षित राणा की बॉल थी, वैभव अरोड़ा का कैच था। जडेजा सुनील नारायण की बॉल थी, एज लगता है और आउट हो जाता है, सॉफ्ट डिसमिसल था। उसका दीपक हुड्डा आते हैं आपके इम्पैक्ट प्लेयर बन के। 4 गेंदे कोई रन नहीं, वरुण चक्रवर्ती की गेंद थी, वैभव अरोड़ा का कैच था, कुछ नहीं। यहाँ पे भी कुछ बात समझ में नहीं है। उसके बाद धोनी भैया आते हैं, लग रहा था कुछ चमत्कार होगा, बट 4 गेंदे 1 रन, सुनील नारायण की गेंद पर LBW हो जाता है। वो थोड़ा डिसीजन कंट्रोवर्शियल था, बट अगर नहीं भी आउट होता तो क्या ही कर लेते, क्योंकि इस टाइम तक मैच खत्म था। नूर अहमद आउट हो जाते हैं, वैभव अरोड़ा की गेंद थी, वरुण चक्रवर्ती का अच्छा कैच था, अंशुल कंबोज और शिवम दुबे टिके रहते हैं। बट इसके बाद भी रन बनते हैं सिर्फ 103, वो भी लास्ट ओवर में जब 13 रन बनते हैं तब। ये बहुत ख़राब बैटिंग थी। वो पिच ऐसी नहीं थी जहाँ पे कम से कम 150 बनता, और अगर ठीक ठाक खेल लिया तो 165 170 आराम से बनता। ये रन काफ़ी तो बिल्कुल नहीं थे। इसके बाद केकेआर की बैटिंग की बारी आती है। तो सबसे पहले क्विंटन डिकॉक 16 गेंदे 23 रन, 3 छक्के जड़ दिए। उसके बाद आउट हो जाता है अंशुल कंबोज की गेंद पे। उसके बाद सुनील नारायण 18 गेंदे 44 रन, 5 छक्के 2 चौके। ऐसा लग रहा था कि इनको जल्दी ही अब कलकत्ता वापस जाना है, क्योंकि मैच बहुत जल्दी ख़त्म करने के मूड में थे दोनों। उसके बाद अजिंक्य रहाणे 17 गेंदे 20 रन, 1 छक्का 1 चौका। उसके बाद रिंकू सिंह 12 गेंदे 15 रन, 1 चौका 1 छक्का। इसके बाद मैच खत्म हो जाता है 10.1 ओवर में। लास्ट में रविंद्र जडेजा एक नो बॉल भी डाल देते हैं, वहीं पे मैच खत्म हो जाता है। ऐसा लगा था मैच 10 ओवर में ख़त्म होना चाहिए था। इन्होंने 1 गेंद ज़्यादा ले ली, लेकिन फिर भी इस मैच ख़त्म होने के बाद केकेआर 8 विकेटों से जीत जाता है। 59 गेंदें बची थी, ये बहुत बड़ा नंबर। सीएसके आज तक इस तरह कभी नहीं था। इसके बाद रन रेट में भी छापा होता है। केकेआर 6 पॉइंट्स के साथ नंबर 3 पे पहुंच जाता है और सीएसके बना रहता है अपनी फिक्स पोजीशन नंबर 9 पे। और पता नहीं एसआरएच ने ऐसा क्या कर दिया कि वो 10 पे चिपके ही हुए हैं। अब आज मैच है एसआरएच वर्सेस पंजाब का, देखते हैं क्या होता है, कुछ मिराकल होता है तो। बट सीएसके से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, एक्सपेक्टेशंस पे खड़े नहीं उतरे। बट क्या वो ऑक्शन में ही खड़े उतरे थे? इस तरह की टीम क्यों बनाई गई, क्या सोच के बनाई गई? यंगस्टर्स को नहीं लेना एक बड़ा डिमेरिट है सीएसके। ये 2023 तक चल गया, बट अब इम्पैक्ट प्लेयर का रूल भी है, अब नहीं चल सकता। आपको अपनी मानसिकता थोड़ी परिवर्तित करनी होगी। ये धोनी की लेगेसी को भी थोड़ा गिरा रहा है। इसमें चर्चा होगी अगले मैचेस में। अब सीएसके के 8 मैचेस बचे हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है, कैसे होता है।
मज़ा आता है कि नहीं। चेपॉक के दर्शकों के लिए तो ये बहुत ब्लैक फ्राइडे कह सकते हैं। कुछ मज़ा नहीं आया, बहुत ही बोरिंग मैच था, कुछ नहीं रोमांच, ऐसा लग रहा था हम टेस्ट मैच देखें। इसी के साथ अगले मैच की जानकारी के लिए बने रहिए, इसी चैनल पर चर्चा करते रहेंगे। चैनल का कंटेंट पसंद आया तो चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और खींच कर रखो मीटर और नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो।